ओ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादिनव ग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसे हम जानते ही हैं, आप जानते ही हैं कि प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल 9 बजे हम कुछ बातें सेल्फ इनरिचमेंट के बारे में करते हैं। सेल्फ इनरिचमेंट, अपना उत्थान कैसे करें, आत्म अवलोकन कैसे करें, आत्मचिंतन करके अपनी प्रगति कैसे करें, कायिक वाचिक मानसिक धार्मिक आध्यात्मिक धनात्मक ऋणात्मक सारी बातों को किसी न किसी रूप में हम जानते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, बातें करते हैं। तो इसी कड़ी में, इसी क्रम में आज हम सेल्फ इनरिचमेंट के लिए कुछ बातें करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस संसार में, चाहे हम कहीं भी रह रहे हों, हिंदुस्तान में हैं या अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, कहीं हैं, सर्दी गर्मी बरसात जो भी हमको मिल रहा हो, उसमें बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें हमारे बस में होती हैं और बहुत सी बातें हमारे बस से बाहर होती हैं। अर्थात हम कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए, उपदेश देते हुए कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख में भी दुख में भी समभाव रखो, एक सा रखो, बहुत विचलित ना हो जाओ। लाभा लाभौ जया जयो, लाभ हो, गेन हो या हानि हो, लॉस हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जो कुछ भी हो, जया जय हो, आपकी जीत हो या पराजय हो या किसी और की जीत हो, उसमें विचलित ना हो। फिर हम तो इंसान हैं, ऐसा संभव भी नहीं है कि हम विचलित ही ना हो, क्योंकि यदि विचलित नहीं होंगे फिर तो वह पूर्ण पुरुष हो जाएगा। और पूर्ण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, महेश हैं, परमपिता है। तो यह थोड़ा सा दिक्कत तो है, हम नहीं तो हो पाते, नहीं तो कर पाते, लेकिन उसके बाद भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्या कोशिश कर सकते हैं कि उस पूर्णत्व की पास नजदीक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पहुंचने की कोशिश तो करें, उस मार्ग की तरफ दृष्टि तो देखें, दृष्टि तो डालें, देखने की कोशिश तो करें। मेरे परम मित्र प्रोफेसर जयदेव सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। तोमर साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो इसी कड़ी में जब हम बात कर रहे थे, पूर्णत्व की ओर बढ़ने की कोशिश तो करें, थोड़ा सा एक कदम बढ़ाएं तो सही। और लाभ हानि, जय पराजय, विजय पर या किसी चीज से हम विचलित ना हो, पूर्ण विचलित ना होने पे कंट्रोल ना भी कर पाए, थोड़ा तो कोशिश करें।
इसीलिए कहा है भगवान कृष्ण फिर आगे अर्जुन को संदेश देते हुए कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि गृह्णाति नरो पराणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह पुराने वस्त्रों का त्याग कर, पुराने वस्त्र चाहे जीर्ण शीर्ण हो जाए, फट जाए, मन आपका भर जाए, जो भी स्थिति हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको त्याग कर देते हैं और नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। नए वस्त्रों को धारण करने के बाद क्या, पुरानों का त्याग कर देते हैं। इसी तरह विचलित ना होने की जो कथा थी, बातें थी, लाभ हानि जय पराजय में, सुख दुख में, उसके लिए फिर कहते हैं कि यह आत्मा भी, आत्मा तो अजर अमर है, नश्वर नहीं है, तो आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह केवल शरीर को ही त्याग देती है। जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं, आत्मा भी कहीं और प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए उससे विचलित ना हो। और इसी संदेश को देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था और उस विराट स्वरूप से भयभीत होकर, उससे समझकर अर्जुन ने फिर महाभारत के युद्ध के लिए हामी भरी थी। यह तो वृत्तांत, यह तो कथा भगवान श्री कृष्ण की थी। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी रचना रची उसकी थी। और इसके बाद जो दूसरी बात थी, जो अगली बात थी, आप अपने जीवन में उसका अनुसरण कैसे करें। सबसे पहले बात, हम बच्चों से बात करते हैं जो छोटे हैं। बच्चे आपसे उम्र में छोटे हों या जिनको आप बहुत अधिक प्यार दे सकते हैं या जिनको आपके प्यार की, आशीर्वाद की आवश्यकता हो, ऐसे उनसे आपको कैसे व्यवहार करें। व्यवहार पूर्णता से करें या थोड़ा सा करें, शुरुआत तो करें, लेकिन मन से जरूर करें। इस बीच बहुत से और नए मित्र भी जुड़ चुके हैं। बीडी पांडे जी जुड़ चुके हैं, एसएल सखदर साहब जुड़ चुके हैं, नितिन जोशी जी जुड़ चुके हैं। तो बच्चों की जब हम बात करते हैं, बच्चों को क्या करना है, हमने एक बार बच्चों को जीतने में मदद करें। जीतना किस चीज के लिए? छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है, थोड़ा सा आंखें खोलने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसके परिवार के लोग क्या करते हैं, माता पिता या बड़े या जो भी हैं संबंधी, इवन डॉक्टर नर्स भी उसको पुचकारते हैं, प्यार से रखते हैं। और धीरे धीरे जब बच्चा उठता है, कुछ जिद करता है, कुछ चीज़ लेता है, उसको दे देते हैं, मना नहीं करते। और इसी तरह और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जब कुछ खेलने की बात है, उसको खिलाने की बात है, वो अपने मन से करता है, बच्चे को हम करने देते हैं। इसलिए आपसे उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में, विज्ञान में, धन में, बल में, जिस भी चीज में जो थोड़ा सा आपके से थोड़ा सा कम हो, उसको पहले प्रायोरिटी दे दें, उसको पहले मौका दे दें। अर्थात बच्चों को खेलने में, खेल किसी भी तरह का हो, बोलने का हो, कोई इंस्ट्रूमेंट का हो, चाहे भागने का हो, लेन देन का हो, जिस भी तरह का हो, बच्चों से मतलब आपसे किसी भी रूप में तनिक भी, क्षण मात्र भी, लेस मात्र भी छोटा हो तो उसको जीतने दो। फर्स्ट यू, आप पहले शुरू करें, उनको प्रायोरिटी दे दें। देखिए आपको कितना आनंद आएगा। वह तो नतमस्तक होगा, उसके दिल में तो आपके लिए बहुत और अधिक बहुत अधिक आपके लिए, उसके मन में तो बहुत ही समझ आएगी आपको, वह और अधिक
प्रणाम करते हुए, नतमस्तक करते हुए आपका गुणगान मन से भी करेगा, वचनों से भी करेगा, कर्मों से भी करेगा, और आपको भी अपार खुशी की प्राप्ति होगी। इसलिए जो आपसे किसी भी रूप में छोटा हो उसको जीतने दो। लेट हिम और हर विन। यह एक संदेश है हमारे सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे जीवन में और अधिक उन्नति करने के लिए। क्योंकि यह तो सत्य है कि हम पग पग पर, पल पल पर कुछ न कुछ सीखते हैं और सिखाते भी हैं। चाहे स्थिति से हो, वस्तु से हो, परिस्थिति से हो, किसी से मिलने से हो, आने जाने से हो, किसी भी तरह से हो, हम सीखते तो हैं। और इसलिए जब आपने मौका किसी को, दूसरे को जीतने का दे दिया, तब क्या होगा? यदि उसको कठिनाई हुई है, वह नहीं अटेम्प्ट पूरे कर चुके हैं, आपके बहुत मौका देने के बाद भी उनको सफलता पूरी नहीं मिली, जीतने से मतलब है उनको सफलता कैसे मिले, नहीं मिल पाए, तो उनको एक और मौका दे दो। पहला मौका तो उनको देना ही है दूसरे को, और एक और अटेम्प्ट करने दो, एक और मौका दे दो। जब एक और मौका देंगे तो वह और अधिक शक्ति, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कैसी भी शक्ति हो, एक और प्रयास जरूर करेंगे। और एक और प्रयास जब आपने किया तो हो सकता है वह अपने गोल को अटेंड कर ले, गोल अटेनमेंट ऑफ गोल के पास पहुंच जाए, बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए, या ग्रैब भी कर ले उस गोल को जो उन्होंने करना है, जो उनका लक्ष्य है। आपने क्या किया? 2 बार उनको मदद कर दी, सहायता कर दी। एक तो पहले उनको विनिंग की पोजीशन दे दी, पूरा छूट दे दिया। किसी वजह से नहीं विन कर पाए तो आपने एक और मौका दे दिया, दूसरा मौका भी दे दिया। दूसरा मौका देने के बाद यदि वह जातक, वह जाति का, वह इंसान, वो किसी भी देश का हो, किसी समाज का हो, किसी वस्तु का हो, किसी भी कार्य के लिए क्यों ना हो, यदि वो अपना गोल अटेन कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। आपने उनको हर तरह से उनकी मदद कर दी, चांस दे दिया। लेकिन 2 बार के बाद भी यदि, चाहे बच्चा ही हो, चाहे बड़ा ही हो, आपका मित्र ही हो, आपका परिवार का सदस्य ही हो, कोई भी हो, 2 बार में भी यदि दूसरे अटेम्प्ट पे भी नहीं जीत पाता, तो तीसरे के लिए, तीसरा अटेम्प्ट उसको पूरा ओपनली वॉक ओवर नहीं देना है। फिर क्या करना है? तीसरे ओवर में लेट हिम और हर कंपीट, उनको प्रतिस्पर्धा कर लेने दो, ताकि सीखें तो सही। यह भी पता चले एक बार तो फ्री में मिल गया, दूसरे बार भी हमारा का लूज विकेट रहा, और लेकिन तीसरी बार लेने के लिए तो अब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ? आपने अपनी उदारता भी दिखाई, आपका बड़प्पन भी आया, आपके लिए उस जातक जातिका के मन में स्नेह भी आया, और आपने बड़ा दिल दिखाकर, बड़ा भाई बनकर पूरी मदद की। तो उसको भी तो थोड़ा सा तो कोशिश करनी ही चाहिए, एफर्ट्स करने ही चाहिए, क्योंकि फ्री की कोई चीज तो अच्छी नहीं है। इसलिए दोनों के लर्निंग क्या है कि आपने भी लर्न किया कि आपने दिया, मदद की, गाइड किया, हेल्प किया, और उसने भी फ्री में भी मिला, कम मेहनत के बाद भी मिला, और तीसरी बार में उसको पूरा कंपटीशन भी करना पड़ा। तभी वह जातक भी, वह बच्चा भी, वह वयस्क भी, वह कनिष्ठ भी कुछ सीख पाएगा। अपने पैरों पर तभी सीखेगा बच्चा। यस, जब गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, फिर कोशिश करेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। 2 बातें हमने सीखी। बच्चों को खेलने में मदद दो, दूसरा मौका या एक और मौका जरूर दो, लेकिन तीसरे मौके के लिए उसको कंपीट करने दो। अब जो अगली बात हम करते हैं, हम अपने आप में तो कुछ कर सकते हैं, दूसरे ने तो जो किया कर लिया। अपने आप में क्या कर सकते हैं? पॉजिटिविटी ला सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं,
और जैसे ही जिस मूवमेंट पे हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सुनते हैं, कोशिश करते हैं, वह हमारी इनर विल, हमारी इनर एनर्जी, अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी ताकत और अपने आप ही जागृत हो जाती है। हमारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पॉजिटिविटी के साथ साथ एनर्जी भी फ्लो करने लगती है। जब पॉजिटिविटी भी आप में है, एनर्जी भी आप फ्लो कर रहे हैं, इनर एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, ब्रेन की एनर्जी, आइज की एनर्जी, टंग की एनर्जी, भोजन की एनर्जी, देने की या लेने, किसी भी तरह की एनर्जी अगर आप उसको एक्टिवेट करके यूज कर रहे हैं तो फिर कठिनाई कहाँ है, फिर परेशानी कहाँ है? आपका सेल्फ इनरिचमेंट, वो अटेनमेंट ऑफ गोल के आप और नज़दीक पहुंच गए हैं। और आपकी यही सीख, और बच्चों की बात थी, पहले बार की उनको चांस देने की थी, दूसरी बार उनको फिर एक और मौका की थी, तीसरी बार में compete करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने की थी, तो फिर क्या होगा? वो आपसे सीखेगा और आपसे दूसरा जो भी सीखे, जैसे भी सीखे, जितना भी सीखे, आपका तो कल्याण है ही, आपका तो नेम फेम है ही, उसका भी उद्धार होगा, वह भी बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। इसीलिए जब बच्चे की बात हम कर रहे थे, आज बच्चों से बात शुरू हुई, तो क्या हुआ? चल पड़े चल कर गिरे, गिर कर उठे, उठ कर चले। जब बच्चा उठता है, खड़ा हो जाता है, तो मूव करने के लिए एक एक स्टेप बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। यह क्रम या कंटिन्यूटी चलते रहती है। घड़ी की सुई की तरह यह कंटिन्यूटी चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि घड़ी की सुई अगर रुक गई तो क्या होता है? समय नहीं रुकता, तब भी सुई रुकी है, घड़ी बंद है, समय नहीं बंद होता, मूवमेंट बंद नहीं, आपका उस घड़ी का बंद हुआ है, लेकिन टाइम का नहीं। जब हमने शुरू किया था 9 बज रहे थे, अभी 9:23, 24 हो गए। तो मीन्स ये घड़ी की सुई भले ही रुके, आपको चलते जाना है। इसी तरह किसी न किसी क्रम में, किसी न किसी काम में आपको निरंतर लगते हुए आगे बढ़ते जाना है। सेल्फ इनरिचमेंट अवश्यम भावी है ही, होगा ही, यही तो बात थी। और इसी कंटिन्यूटी में अब हमको फियरफुलनेस भी होना चाहिए, निर्भीकता भी आनी चाहिए। निर्भीकता किसी से, जो चीज पॉसिबल है, अरे कुछ करने से पहले इसका तो नेगेटिव ये हो जाएगा, वो सकारात्मकता की बात की, नेगेटिव नहीं, इससे तो कर लेंगे तो ये होगा। ओवर ईटिंग ना करें, कोई बात नहीं, ओवर ईटिंग करेंगे तो नुकसान तो होगा ना, तो उसका ध्यान आपको होना ही चाहिए। लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट तो आएगा ना, बाउंस बैक तो होगा। इसलिए निर्भीकता उस तरह की, उस कार्य की कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सच काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन बैड नहीं है, इंटेंशन अच्छी है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आपका जो नेगेटिविटी है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका दिल जो है और ऊर्जावान होगा। तो फिर आपको क्या करना है? आपको एक्टिव तो रहना ही है, और जब जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, शारीरिक जरूरत हो आराम कर लीजिए, सो लीजिए, मानसिक जरूरत हो थोड़ी सी बातें, बहुत प्रेशर ना देके कुछ हल्की फुल्की बातें कर लें, बच्चों से मिल लें, पड़ोस में मिल लें, ग्रीनरी को देख लें, नेचर को देख लें, टीवी भी देख लें, फोन पर भी बात कर लें, आराम आराम। फिर वही बात है, चाहे हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कायिक, वाचिक, जिस तरह का भी करें, या किसी भी तरह का आराम करना है। और जब हमने अपने हैबिट ही बना ली कि दूसरों को चांस देना है, दूसरों को अपॉर्चुनिटी देनी है, मैं नहीं करना है, बंदर बांट नहीं करनी है। बंदर बांट क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई फ्रूट दे दिया, बंदर ने उठाया, खा लिया, गलप कर लिया, गलप कर लेता और सब यहाँ इकट्ठा कर लेता है बंदर। वैसा नहीं, आपको पहले देना है, देना जिस भी रूप में हो, जब भी हो, जितना भी हो, पॉसिबिलिटी हो, उतना देने की कोशिश तो करें। और जब आप देने के लायक बनने की कोशिश तो करें, नहीं भी कुछ है कोई बात नहीं, मन से तो दें, दिल से तो दें, भगवान से प्रणाम तो करें कि मेरे को इस लायक बनाए, मैं भी दे पाऊं। 2 रोटी हैं तो 1 रोटी देने की कोशिश तो करें।
धारणा तो रखें, तो धारणा रखने से हमारा सेल्फ मैनेजमेंट अवश्य होता है। मौका देने से दूसरों को सेल्फ मैनेजमेंट अलग अवश्य होता है। डर दूर होता है। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते जाएं, फिर जब पॉजिटिविटी ही साथ लेके चलें, दूसरों को अपॉर्चुनिटी ही दें, हमारा मन प्रफुल्लित तो होता ही है और आगे बढ़ के आनंद की प्राप्ति आपकी भी होती है। और उस जो आपके कांटेक्ट में आए उनका जो कन्विक्शन है, उनकी जो धारणा है, आपके लिए और अधिक होती है। आपके पर्सनालिटी में 4 चांद जरूर लगते हैं। आज हम इतनी ही बातें करेंगे। आने वाले रविवार को हम फिर सेल्फ मैनेजमेंट के लिए कुछ बातें और करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तोमर साहब, आपका बहुत बहुत आभार है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात भी करना चाहता हूँ, बात कॉल करूँगा। आज बहुत दिनों के बाद एक सदमित्र से मुलाकात फेसबुक लाइव पर हो रही है। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे कॉल करता हूँ, बात करता हूँ। मेरे प्रिय शोभित दीक्षित भी लाइव हैं, कैलाश जोशी जी भी हैं और बहुत सारे मित्र इस समय भी लाइव हैं। सबका नाम मैं नहीं ले पाता हूँ क्योंकि छोटे छोटे वर्ड में हैं या वो रोल ऑन रोल बैक हो जाते हैं। आपका समय, आपका दिन, आपका कार्य, आपका मुहूर्त और अधिक सुखकारी हो, गुणकारी हो, इसी कामना के साथ आने वाले रविवार का हम इंतजार करते हैं। फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।